पिंजरीपेट पे हम खड़े हुए हैं। अलीगढ़ की ये बहुत ही चर्चित इलाका है। यहाँ पशुओं का मेला भी लगता है और यहाँ किसानों का सबसे ज़्यादा आना जाना रहता है। और अभी 26 जनवरी को जिस तरह से वहाँ ध्वज फहराया गया लाल किले पर, उसको लेकर के किसानों की चारों तरफ बदनामी हुई है। और किसान आंदोलन को हटाने के लिए कल पुलिस ने जो है पूरी कोशिश भी की है गाजीपुर बॉर्डर पर। तो हमारे साथ इस समय हैं किसान नेता सतवीर सिंह सत्तो और हम उनसे जानते हैं यहाँ के किसानों की प्रतिक्रिया के बारे में। तो ये बताइए कि जिस तरह से 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? जो 26 जनवरी को जो हमारी परेड होनी थी किसानों की, वो कुछ दलाल टाइप के लोगों ने हमारे किसानों को भड़का दिया। हमारे रोड का जो ट्रैक्टर परेड का जो रोड था वो दूसरा था। उस रोड को रुकवा कर प्रतिवादित करवा कर दूसरे रोड पे एक भाजपा के कुछ ऐसे नेता थे, वहाँ हमारे दंगा करवाया उन लोगों ने वो रोड जिस पर हमारी परेड निकलनी थी उसे तो बंद करा दिया। दूसरे रोड से लेके वो लाल किले पे हमारे एक जत्था को लेके पहुँच गए। वहाँ उन्हीं कुछ दल्ला टाइप के लोगों ने झंडा फहराने का काम किया और उपद्रव कराने का काम उन्हीं का था। हमारे किसान वहाँ जो आंदोलन कर रहे थे वो शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे थे। हमारे किसानों का ये कोई काम नहीं था कि हम वहाँ उपद्रव करेंगे। उनका केवल काम था कि हम शांतिपूर्वक रूप से ट्रैक्टर परेड करेंगे। नहीं, जैसे जो 26 जनवरी को जैसे झंडा जो फहराया है उसके बारे में आप जानते हैं? झंडा जो फहराया है, झंडा भी उन्हीं लोगों ने फहराया जो आसमानी किस्म के थे। हमारे किसानों ने वहाँ झंडा नहीं फहराया। झंडा में हमारे किसानों को उन्होंने शामिल जरूर कर लिया था गुमराह करके। नहीं, तो जैसे जो दीप सिद्धू का नाम आया है, मुख्य आरोपी है दीप सिद्धू जो है, और कहीं ना कहीं उसकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो ऐसे में उस दीप सिद्धू जो कि मीडिया में भी उसकी चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह से उसे देखा जा रहा है कि वो सनी देओल जो फिल्म अभिनेता हैं, भाजपा के सांसद भी हैं, उनका मैनेजर भी रह चुका है, ऐसी सूचनाएं मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं, नेट पर भी हैं। तो ऐसे में उस दीप सिद्धू को आप क्या मानते हैं? दीप सिद्धू का ही मेन रोल रहा है वहाँ उपद्रव दिल्ली में कराने का। और ये दीप सिद्धू हमारे जो सांसद हैं, सांसद जी का बहुत पर्सनल पीआरओ रहा है और भाजपा का बहुत नज़दीकी व्यक्ति है। उसी का मेन उद्देश्य ये रहा दिल्ली में जो किसानों को उपद्रवी के रूप में उसने दिखाया, जबकि कोई किसान उपद्रव नहीं कर रहा था, सब लोग शांतिपूर्वक थे। उसी के साथ जितने लोग थे उन लोगों ने ही वहाँ उपद्रव किया, उन लोगों ने ही पुलिस से मुठभेड़ की। बाद बाकी हमारे किसी आदमी ने, किसी किसान नेता ने वहाँ उपद्रव नहीं किया। किसानों की मांग थी शांतिपूर्वक ढंग से हम ट्रैक्टर परेड करेंगे। वो जितना वहाँ दिल्ली में कांड करवाया, उपद्रव करवाया, वो सब दीप सिद्धू की देन है। नहीं, तो दीप सिद्धू के पीछे किन ताकतों का हाथ है? दीप सिद्धू के पीछे वही ताकतें जो सत्ता में आजकल बैठी हुई हैं। सत्ता में जो ताकत बैठी हुई है वही दीप सिद्धू के साथ है और वही किसानों का विरोध कर रही हैं और वही किसानों को बदनाम करने का काम कर रही हैं। किसान जबकि कोई ऐसा उपद्रव वाला काम नहीं कर रहा, किसान अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक धरना दे रहा है, शांतिपूर्वक अपनी ट्रैक्टर परेड करने के मूड में था। एक चीज़ बताइए, जैसे पिछले 60 दिन से ज़्यादा आंदोलन आपका शांतिपूर्वक रहा, इतनी बड़ी लाखों की तादाद होने के बावजूद भी गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे कि कहीं भी किसानों की बदनामी हो। तो ऐसे में ये 26 जनवरी के दिन को ही क्यों चुना गया? 26 जनवरी के दिन को इसलिए चुना गया था कि हम अपनी ट्रैक्टर परेड पूरे अपनी राजधानी दिल्ली में निकालेंगे। और राजधानी दिल्ली में किसान परेड जो ट्रैक्टर की निकालना चाह रहे थे वो शांति रूप से निकालना चाह रहे थे। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि इस देश का किसान इन तीनों बिलों से परेशान है, दुखी है। इन तीनों बिलों को सरकार को वापस ले लेना चाहिए। शांतिपूर्वक अपनी मांग करने का प्लानिंग था और परेड से ये दिखाना था कि इस देश के अंदर शायद इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है और किसान शांतिपूर्वक अपनी ट्रैक्टर यात्रा करना चाह रहे थे। लेकिन कुछ जो दलाल टाइप के लोग थे उन लोगों ने वहाँ उपद्रव कराने का काम किया दिल्ली में। बाद बाकी हमारे किसी किसान ने उपद्रव करने की कोशिश नहीं की। नहीं, तो जैसे वहाँ पर सरकार का आरोप ये है, सरकारी संस्थाएं जो भी हैं वो ये आप लोगों पे आरोप लगा रही हैं कि किसानों ने जानबूझ करके ये सब किया है और हमारा इसमें सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितने मीडिया वाले आरोप किसानों पर लगा रहे हैं, वो जो जितने मीडिया वाले किसानों का आरोप लगे हैं वो सब बिकाऊ मीडिया है। और जो ईमानदारी वाले मीडिया हैं वो सच्चाई की बात को दिखा रहे हैं कि किसानों ने उपद्रव नहीं किया, ये तो बीच वाले लोगों ने उपद्रव किया। जो सच्चाई की बात मीडिया बताते हैं वो क्लियर बता रहे हैं कि किसानों का उपद्रव नहीं था। लेकिन जो बिकाऊ मीडिया हैं, एक चीज़ बताइए, जब अंग्रेजों के ज़माने हमारा देश गुलाम था, शहीद भगत सिंह एक ऐसे थे जिन्होंने असेंबली में गोला फेंक दिया,
इन राजनेताओं ने उस शहीद भगत सिंह को भी आतंकवादी कहने से नहीं चूके ये लोग। तो हमारा ये मानना है कि जब इस देश के लोग और राजनेता शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहते थे तो ये किसान को आतंकवादी कहने में इनको क्या शर्म आएगी, जबकि इस देश का किसान आतंकवादी न हुआ है न होगा कभी, और अपने हक की जो मांग कर रहा है वो शांति रूप से कर रहा है। और किसान का खाली उद्देश्य ये है कि सरकार जो किसान विरोधी अध्यादेश लागू किया है इनको वापस कर ले, हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है। नहीं तो जैसे कल जो है जिस तरह से पूरा दिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो है राकेश टिकैत जी का जो धरना है उसको ख़त्म करवाने के लिए पुलिस बल बहुत भारी संख्या में मौजूद रहा और उन्हें गिरफ्तारी तक के लिए वहाँ पर जो है तैयारी थी, लेकिन उसी दौरान राकेश टिकैत जी ने आरोप लगाया गिरफ्तारी देने से पूर्व ही कि वहाँ एक कोई भाजपा के विधायक हैं वो अपने 200-300 गुंडों को लेकर के वहाँ मारपीट करा रहे हैं। तो क्या इस तरीके का क्या इसके पीछे सत्ता का हाथ होता है? ये पूरी तरह से सत्ता का हाथ है। जो दिल्ली में दंगा जो करवाया है परेड के टाइम पे, किसानों की जो परेड के टाइम पे दंगा जो दिल्ली में करवाया है वो भाजपा के लोगों ने ही करवाया है। और वो ऐसे लोग हैं जो हमारे किसानों के बीच में आके अपना दूसरा रूप बदल कर ड्रामा करते हैं, किसान बनते हैं फर्जी, और फिर किसानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने वहाँ दिल्ली में आतंक किया। हमारे किसानों की लड़ाई राकेश टिकैत जी लड़ रहे हैं। अभी खबर मिली है हमें गाजीपुर बॉर्डर पर जयंत चौधरी भी 10 बजे पहुँच गए। हमारा सीधा उद्देश्य है कि जो भी पार्टी हमारे किसानों की बात करेगी हम उसके साथ हैं, और जो भी पार्टी हमारे किसान के विरोध में रहेगी हम उस पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। जयंत जी हमारे किसानों के साथ हैं, राकेश टिकैत जी हमारे किसानों के साथ हैं। हम राकेश टिकैत जी के साथ और जयंत चौधरी के साथ तन मन धन से उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। नहीं तो जैसे जो सत्ताधारी लोग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उन लोगों का कहना है कि ये खालिस्तानियों के इशारे पर काम कर रहे हैं किसान, ये भड़के हुए किसान हैं और इनको जो है भड़काया गया है, ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ये जो खालिस्तान का नाम लेते हैं लोग, ये निखालस गलत है। मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले अपने व्हाट्सएप पे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी, नरेंद्र मोदी जी, उनके माथे पर वही झंडा बना हुआ है जिसको वो जो बता रहे हैं कि उन्होंने खालिस्तानियों का झंडा है, वही झंडा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब वोट मांगा था अपने लिए तो अपने माथे पे बांध रखा था, और आज किसानों ने अगर वो झंडा लाल किले पर टांग दिया तो उसे खालिस्तानियों का झंडा बता रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी को ही पूछना चाहता हूँ कि जब ये खालिस्तानियों का झंडा था तो आपने वोट मांगने के टाइम अपने माथे पर क्यों बांध लिया? तो जैसे राकेश टिकैत जी ने अभी जो है एक अपील की है, रात को किसानों को वहाँ बुलाया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर ये आंदोलन जो है बिल वापस नहीं होते हैं तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा। तो ऐसे में आप लोगों की यहाँ किसानों की क्या तैयारी है? हमारी यहाँ किसानों की तैयारी है, आज यहाँ ये बाजार का दिन है, हम रात को 10 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे। माँ मलिक साहब के राकेश टिकैत जी के पास करीब 1.5 लाख किसान अब तक जा चुके हैं, और वहाँ वही धरना शांतिपूर्वक चलाने का मूड है। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, हमारा धरना शांतिपूर्वक रूप से गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, इन सभी जगह हमारा धरना चलता रहेगा। और हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार जब तक नहीं मांग मानती, हमारा यह भी धरना पिंजरी पैंट वाला भी चलता रहेगा। गोंडा में गांधी पार्क में जो धरना चल रहा है ये भी जारी रहेगा। ये धरना हमारे जब तक जारी रहेंगे जब तक ये सरकार हमारे किसानों की बात को नहीं मान लेगी। तो जिस तरह से यहाँ किसानों का कहना है कि जो भी कल गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ वो जो है एक तरह से सरकार यहाँ इस आंदोलन को दबाना चाहती है, और किसान कतई सरकार के सामने नहीं झुकेंगे, और आने वाले समय में जो है सरकार के जो जिस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है उसे नाकाम कर देंगे, और किसान अपनी ताकत का एहसास बहुत जल्दी ही कराएंगे। जैसे सारस्वत सक्षम न्यूज़ अलीगढ़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।